नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। सरगुजा संभाग में आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 1.25 करोड़ की लागत से बनी हमर लैब स्थापित की गई है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उद्घाटन किया। बता दें, ये लैब छत्तीसगढ़ का चौथा हमर लैब है। बड़ी उपलब्धि है कि लक्ष्य 136 ना भी माने 134 टेस्ट फ्री यहाँ पर उपलब्ध होंगे और सामान्य रूप से कोई भी बाजार में जाके अगर टेस्ट रिपोर्ट लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में 2000, 4000, 8000, 10,000 से कम में इतने रेंज के टेस्ट तो मेरे ख्याल से 12,000 से भी ज़्यादा चला जाएगा। वो अगर निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों के लिए, मेरे लिए भी। अगर मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है, मेरे को भी राहत मिलेगी अगर मैं ऐसे जगह से टेस्ट कराऊँ। और उच्च कोटि का निर्माण, उच्च कोटि की मशीनें, उच्च कोटि के डायग्नोसिस यहाँ पर उपलब्ध होंगे मेडिकल कॉलेज। इस संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में विभिन्न बीमारियों एवं तबियत खराबी के साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के मरीजों को एकीकृत और समन्वित रूप से एक ही छत के नीचे तमाम जो नैदानिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं, जांच परीक्षण की जो सुविधा है, उसे मुहैया एवं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमर लैब की परिकल्पना नेशनल लेवल पे की गई थी। राज्य शासन, नेशनल हेल्थ मिशन और सीडीसी अटलांटा, जो लब्ध प्रतिष्ठित बॉडी है, वैज्ञानिक बॉडी है मेडिकल साइंसेज की अमेरिका की, उनके मार्गदर्शन एवं संयोजन में एवं राज्य सरकार एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार हमर लैब की स्थापना की गई है। और इसमें 120 से 130 टेस्ट किए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से अभी वर्तमान स्थिति में हम 90%। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार के मंशा अनुसार पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस विकास यात्रा के माध्यम से गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में सिरमौर विधानसभा के कल्याणपुर से विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। और ये हो गया, यहाँ से कोल्हा जुड़ाएगा, है ना, यहाँ से कमरिया और कोल्हा जुड़ गई तो लगभग पूरा हो जाएगी। तो यह सब निश्चित रूप से हम इसको भी काम जल्द से जल्द पूरा कराने का आपके आशीर्वाद से इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। साथ में हमारे सिरमौर क्षेत्र में अपना बच्चे याद करी कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर बहुत पिछड़ा रहा। यह जवा क्षेत्र एक समय पर ऐसा रहा कि लोग कहते रहे कि जौन में बिहार में होत है वो जवा में होत रहा। कॉपी खेतन में लोग पढ़त रहे, लिखावत रहे, तब जाकर के बाहर से दिल्ली। मैं छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। अपने प्रवास पर सोमवार को मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर जिले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस बैठक में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण जनता और प्रशासन के बीच संवाद की कड़ी है। विकास कार्यों के सबके सहयोग से गति देना है। जिले में किए जा रहे विकास कार्यों में विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, नल जल मिशन और कार्य को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करवाएं। वहीं देश में अडानी मुद्दे को लेकर लोरमी प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैंस एवं लेखनी सोनू चंद्रकार के नेतृत्व में लोरमी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर LIC ऑफिस के सामने घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वे लोग अपने मेहनत की जो पैसा एक रुपये इकट्ठा करके उन्होंने बैंक में जो जमा किए थे, आज उसी पैसा को जो हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने दो हिस्सेदार अंबानी जी को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से आज हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे हानि हो रहा है। उन्होंने हमारे जो LIC ऑफिस हैं, बैंक हैं, उन बैंकों से बहुत सारे पैसा का गपला हुआ है। खुलासे के बाद लगातार जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं,
जिसमें अडानी समूह का लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गया है। और दुखद बात यह है कि उसी अडानी समूह में हजारों करोड़ रुपए, लगभग 80,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का और लगभग 39,000 करोड़ रुपए LIC का पैसा लगा हुआ है। तो आज स्थिति ये है कि लगभग LIC का आधा पैसा कुल उनकी संपत्ति का, और लगभग यही हाल स्टेट बैंक का, इस जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, जो किसान के, मजदूर का, कर्मचारी का, उस पैसे का हिसाब किताब क्या होगा, उस पैसे का क्या भविष्य क्या है, इसको देखिए। इससे आज से कई महीने पूर्व माननीय राहुल गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी कि एक व्यक्ति के ऊपर देख रहे हैं कि 67 सालों में कभी भी LIC का शेयर मार्केट नहीं गिरा है, एक भी रुपए आज तक कभी भी LIC घाटे में नहीं गई है। लेकिन आज पहली बार जब हिडनबर्ग संस्था ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, तो इस खुलासे में LIC का शेयर मार्केट गिरते जा रहा है। लगातार 18,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही जो हमारे देश की गरीब जनता LIC में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, पैसा दिया था, वो लोग के पैसे कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। और बार बार हमारे माननीय राहुल गांधी जी वहीं बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जगदलपुर में SBI कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए कवासी लखमा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने शुरू से ही अदानी ग्रुप की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। नड्डा जी रायपुर आई थी, उसका परवारी हट गए, उसको पता नहीं। वो बुलंदशोरी क्या है, पुरंदेश्वरी रायपुर में साथ में बैठक कर रहा था, वो हट गए, उसको पता नहीं। अरे बस्तर बाग क्या करेगा। जब देश का प्रधानमंत्री बीजापुर में आया था, अब उस समय वो रोक नहीं पाया, 12 का पारा जीते, लोकसभा जीते, उससे बड़ा है क्या। तो इसलिए भूपेश बघेल के जो योजना है, भूपेश बघेल का जो काम है, 4 साल में जो किया है, इसका लोकसभा में वित्त मंत्री अपना बजट समय में गोबर खरीद का तारीफ लोकसभा में किया है, छत्तीसगढ़ सरकार का किया है। और नरेंद्र मोदी साहब नीति आयोग के बैठक में भूपेश बघेल को बधाई देता है गोबर खरीदी में। आज अमिताभ बच्चन देश के हीरो, टॉप के आदमी, दुनिया अमिताभ बच्चन को देखता है, वो कोई वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर देश भर में गौतम अडानी और उनकी कंपनी का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को झाबुआ जिला कांग्रेस ने झाबुआ LIC दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर इस दौरान अडानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अडानी पर जमकर हमला बोला। विक्रांत भूरिया ने कहा कि अडानी मोदी की अनुशंसा के बाद स्कैम हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि आप देश को लूटो पर हमें चुनाव में पैसा देते रहो। मोदी जी पहले कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब स्थिति बदल गई है, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। हमारा देश को धीरे धीरे दीमक की तरह जो मोदी के एजेंट बनकर घूमते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो पूरे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जैसे अडानी कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे देश की जितनी भी संस्थाएं, चाहे LIC हो, चाहे SBI हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको मोदी जी जबरदस्ती इनके दोस्त अडानी जी की कंपनी में शेयर खरीदने के लिए उनको जबरदस्ती कर उनका पैसा डलवा रहे हैं। जो अडानी ने स्कैम करा है मोदी जी की अनुशंसा के बाद, मैं तो ये बोल रहा हूं दावे से। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर अडानी के खिलाफ जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में LIC ऑफिस घेरने के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई। पूरे देश में जिस तरह से आपने देखा होगा
कि हमारे अडानी के द्वारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो इनके पार्टनर, जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को बेचने का काम किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो हमारे चिटफंड कंपनी का है, उनका बहुत डूबा पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही। आज उसी तरह पूरे देश में आज संकट आ गया है। जो हमारे 74 करोड़ हमारे जो खाताधारी के, जो हमारे पॉलिसीधारी के, उनको अब डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। जिस तरह से अडानी जी को भेज दिया, उनका सौंप दिया गया है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम दोनों ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र ग्रामीण एवं शहर के सहित तत्वाधान पे आदरणीय विधायक गुलाब कुमार के नेतृत्व में, युवक कांग्रेस के नेतृत्व में, NSY के नेतृत्व में हमने आज LIC भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस गलत नीतियों की वजह से आज बहुत मतलब जिस वहीं प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र में आने वाले केकड़िया गांव में धर्मांतरण कराने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तो उनके घर के पास से जो प्रभु यीशु की 1-2 फोटो मिली हैं और जो उनका क्रॉस का चिन्ह होता है वो मिला है। बाकी हम लोगों ने और भी सामान जो उनकी बाइबल्स हैं और वो वहाँ से जब्त की हैं और अभी और देखते हैं क्या मिलता है उन घर से। तो कौन 3 आरोपी के नाम बताइए? जो मुख्य आरोपी है वो हीरालाल यादव है, उसके साथ गब्बर सिंह, जामोद, हीरालाल जामोद, और साथ में गब्बर सिंह और रेम सिंह। वहीं पंचायत लखनपुर के ग्राम पंचायत केवरा और गोरता भरतपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंह देव और लखनपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अमित सिंह देव ने गांव के पुजारी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल जीवन मिशन कार्यक्रम का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत केवरा में 75 KL 12 मीटर 360 हितग्राहियों के घरों में पाइपलाइन बिछा के कनेक्शन किया जाएगा। वहीं गोरता भारतपुर में 615 हितग्राहियों के घरों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा। ग्राम पंचायत केवरा में कुल अनुमानित लागत राशि 137 लाख है और आपको बता दें कि गोरता के भरतपुर में 163 लाख बताया जा रहा है लागत। वहीं झारखंड के गढ़वा से खबर है, जहां आरोपी गांजा की तस्करी करने के लिए गढ़वा पहुंचा था। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पास से पुलिस ने 45,000 रुपए का लगभग 3 किलो गांजा जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां अज्ञात कारणों की वजह से एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके वजह से परिजनों ने आनंद फानन में उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हालत अब ठीक है, उसका इलाज जारी है। हाँ, अभी एक पॉइजन का मामला आया है मदाना गांव से, उसका केस है। उसने मुझे बताया कि कोई जहरीला पदार्थ पिया है जो गांव खेतों में छिटकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का हमें संकेत मिल रहे हैं, मगर हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे अभी जब तक उसकी पूरी जांचें नहीं करें। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है अनिल और मदाना से लाया गया है इसको। इसके रिश्तेदार साथ में आए हैं, कोई दवाई छिटकने की। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में करेड़ी नाके के पास बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 52 करेड़ी नाके के पास बाईपास पर बाइक सवार को अज्ञात वाहनों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तेज सिंह, राधाबाई और कोमल निवासी इटावा जिला राजगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही 108 घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को पायलट पवन सौराष्ट्री, EMT मोहन मनिया और फूल सिंह गुर्जर ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत बिगड़ते देख तीनों घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया। बाईपास करेड़ी नाका से बाईपास 1 किलोमीटर दूर वो में 108 10 पायलट, और जैसे ही ऊपर से कॉल आया अपने को
और वहाँ पे अपन कॉल के लिए इवेंट के लिए सीन पे पहुँचे और वहाँ पे बाइक से जा रहे थे ये कहीं एक्सीडेंट की सूचना, तो वहाँ पे अपने को 3 लोग। खबर सरगुजा से है, जहां अंबिकापुर के रेनॉल्ट 4 व्हीलर कंपनी के सर्विसिंग सेंटर के मैनेजर ने अभय नारायण पांडे से वाहन रिपेयरिंग करने के नाम पर भारी भरकम धनराशि वसूल की। वहीं जितने की कोटेशन उन्होंने बताई थी उतना पैसा देने के बावजूद गाड़ी बनकर तैयार नहीं हुई। अब सर्विस सेंटर एजेंसी का कहना है कि गाड़ी में और भी खर्च लगेगा, इंजन खोलने तक की बात कही गई है, जिसके बाद नाराज वाहन मालिक सीधे थाने पहुंचकर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच थाने गांधीनगर के द्वारा की गई। वहीं वाहन मालिक का आरोप है न जाने कितने ग्राहकों को अंधेरे में रखकर रिपेयरिंग के नाम पर भारी भरकम धनराशि कंपनी की तरफ से वसूल ली जाती है। टूटा हुआ में चल कैसे रहा था, बोला नहीं हमारे यहाँ रिप्लेस बाहर निकाला जाता है सामान, दोबारा उसको लगाया ही नहीं जाता, यहाँ तो रिप्लेस थोड़े होता है, यहाँ सब न्यू ब्रांड डलता है। मतलब आपको कि नहीं, ये सब लूट कर रहे हैं, लूट निरंकुश लूट हो रहा है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और इनका धंधा बंद करना चाहिए। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे अभी कोर्ट में डालूंगा, उपभोक्ता फार्म में डालूंगा, या अभी अस्थायी लोक अदालत चल रहा है उसमें डालूंगा, 3 लाख का डैमेज सूट डालूंगा। मेरा पूरा गाड़ी बर्बाद किया, क्या क्या निकाला है हमको तो खुद समझ में नहीं है ना, ABCD क्या है उसमें, क्या काम हो पाएगा। उन्होंने अगर हमने जितना पैसा उन्होंने अप्रूवल दिया उतना ही का काम किया है, और अगर बोलेंगे कि उसी खर्चे में पूरे गाड़ी को बना दो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या लगता है ऐसा आरोप क्यों है, वो संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अरे वो कॉस्ट क्या है, वो बाहर में पूरा काम कराए हैं और वो सोच रहे हैं कि शोरूम में आके उसको सही कर ले, और भी अपने मिनिमम कॉस्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी वो बाहर में काम करा के ऑलरेडी इंजन की पूरी ओवरहीट हो चुकी है उसकी। अब जब तक हम पूरा चेक नहीं करेंगे तब तक वो तो बता ही नहीं पाएंगे, बिना ही खोले इंजन को कैसे बताएंगे कि एस्टिमेट क्या है उसका। वहीं शाजापुर जिले के लड़ाबाद गांव में पानी के गड्ढे में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक लड़ाबाद में घर के बाहर बने पानी के गड्ढे में 4 साल का उमेश डूब गया, जिसकी सूचना परिजनों को करीब आधे घंटे बाद लगी। परिजनों ने गड्ढे में देखा तो 4 वर्षीय मासूम गड्ढे के अंदर डूबा हुआ मिला। आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बच्चा आया है अभी लाड़ावत गांव से, भानेज बताया गया है, उमेश नाम का, 4 साल उम्र है, और बताया घर के सामने गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था तो उसमें गिर गया था। घर वालों ने उसे करीब 20-25 मिनट बाद देखा है, और अभी जब जिला चिकित्सालय में लाए, और मैं था ड्यूटी पे, जब मैंने देखा तो वो ऑलरेडी मृत था। तो अभी आगे की सूचना मैंने भिजवा दी, उसका PM होना है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इमरान। एक बच्चा वहीं दंतेवाड़ा जिला जो जैविक जिला घोषित है, जहां खेती में रासायनिक दवाइयों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, और देश का सबसे बड़ा वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण भी यहां होने जा रहा है। इस जिले में 65,000 हेक्टेयर भूमि का जैविक प्रमाणीकरण होने जा रहा है, जिसमें किसी तरह की कोई रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं दंतेवाड़ा में लगभग 900 वैसे किसान हैं जो चोरी छुपे रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 128 ऐसे किसान हैं जो खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य सक्रिय कर्मचारी है। इन्हीं 128 किसानों को आज कृषि विभाग में कार्यशाला के दौरान कलेक्टर ने रासायनिक खाद का उपयोग न करने के निर्देश दिए, और ऐसा न करने पर बातों ही बातों में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। इस किसानों ने भविष्य में ऐसा न करने की शपथ पत्र भी भरवाए गए। आज जो ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, और जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि दंतेवाड़ा जो जिला है जैविक जिला की ओर अग्रसर है, और 65,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में जो है आप जैविक हो चुका है। तो इसका प्रमाणीकरण का भी कार्य जारी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जाने अनजाने किसी तरह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे एक परिचर्चा आज यहाँ पर की गई है, उनसे एक संवाद किया गया है, और उनसे ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं न केवल जैविक खेती को अपनाएं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी जैविक खेती को बढ़ावा दें। देखिए, आपको जैसा कि विदित है कि हमारा दंतेवाड़ा जिला है वो पूर्ण जैविक जिला बनने की ओर अग्रसर है।
तो हमारे ज़िले में अभी वर्तमान में 110 गांव में 65,000 हेक्टेयर जो रकबा है वो पूरी तरीके से जैविक घोषित हो चुका है। मतलब वहाँ पे एक भी आदमी केमिकल का उपयोग नहीं करते। लेकिन हमने एक सघन सर्वे करवाया जो हमें उससे पता चला कि हमारे ज़िले में 128 ऐसे किसान हैं जो शासकीय नौकरी करते हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं से चोरी छिपे केमिकल का प्रयोग दूसरे ज़िले से लाके करते थे। तो जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमने उनको सभी लोगों को यहाँ पे अपने कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय बुलाया और उन्हें समझाइश दिया, अच्छे से समझाइश दिया और केमिकल खाद का प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में 30वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति की तरफ से किया गया, जहां बुद्ध विहार से लेकर प्रज्ञागिरी तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बुद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस स्थल में जापान से आए बौद्ध भिक्षुओं ने वंदना परित्राण पाठ किया गया। इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड पीस रमा आई पर आधारित नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराष्ट्र के कलाकारों की तरफ से प्रस्तुत किया गया। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष विनोद खंडेकर ने बताया कि प्रज्ञागिरी के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 6 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिससे विपासना केंद्र, कैफेटेरिया, पार्किंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। वहीं दंतेवाड़ा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय में कैंसर के स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन भी किया गया। देश भर में हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लक्षणों की पहचान करना और समय पर इलाज कराना, इसके बारे में बताया जाता है। वहीं हर साल इसकी थीम जारी की जाती है। इस साल की थीम क्लोज द केयर गैप के बारे में लोगों को बताया गया। जिला नोडल अधिकारी कैंसर डॉक्टर बरिया के द्वारा लोगों को कैंसर के लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कटनी जिले के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र गड्ढा टोला मुक्ति धाम ईट भट्टे के पास एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर रंगनाथ नगर थाने की पुलिस और CSP पहुंची। वहीं पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान हैं। आज सुबह है अरविंद पिता विजय बंसकार निवासी गड्ढा टोला मरठाई के पास भट्टा मोहल्ला का शव उसके घर के पास मिलने की सूचना प्राप्त होने पे थाना प्रभारी रंगनाथ नगर द्वारा मौके पर पहुँच के देखा गया। शव के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुँचाना पाया गया है। इसको देख के प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण। वहीं कोंडागांव जिले में किसानों को उचित व्यवस्था देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर में एक बाघ की मौत का मामला सामने आया है। घुनघुटी परिक्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बाघ की मौत करंट की वजह से हुई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की मदद से बाघ की मौत की वजह तलाशने में फिलहाल वन विभाग की टीम जुट गई है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन सिंह बाजवा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बाघ की मौत संदेह के घेरे में है। डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।